हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11 ज्योग्राफी। और हमारी बुक चल रही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर में हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है? सो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एन एरिया जो कि लगभग कहाँ से, इस वाले एरिया से शुरू होके हमारा ऐड होके नीचे की साइड पूरा साउथ इंडिया कवर करते हुए इट विल गो टू द ईस्टर्न साइड। सो ये वाला एरिया हमारा किसके अंदर कवर हो जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। ओके, सो दिस इज व्हाट जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ये राइज होता है फ्रॉम हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द रिवर ऑफ प्लेन्स अप टू एलिवेशन ऑफ 600 टू 900 मीटर। यानी कि 150 मीटर का एलिवेशन है और कहाँ से कहाँ तक जाता है? 600 से 900 तक जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। इसकी डिटेलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। दैट इज 3 पार्ट्स में हमारा पूरा पेनिनसुलर इंडिया डिवाइडेड है। दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। द 3 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट थिंग इज डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू का जो बॉर्डर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट टू ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। सो इस चीज़ को मैप में देखते हैं कि कहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और कहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। और इंडिया में हमें पता है कि कौन सी साइड जो होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ऊपर वाली साइड को क्या बोल देते हैं? नॉर्थ। वेरी गुड। नीचे वाली साइड साउथ होती है, राइट वाली साइड ईस्ट होती है, और जो लेफ्ट वाली साइड है वो क्या होती है? वो वेस्ट होती है। ओके, सो अब यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो किस साइड पे होंगे? वो वेस्ट वाली साइड पे कवर होते हैं। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो किस वाली साइड पे होते हैं? वो ईस्टर्न घाट्स पे कवर होते हैं। तो देयर आर 2 घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, जो हमारे इंडिया में कवर करता है। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो लोकली इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? इनको सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में, और तमिलनाडु में अनाईमली हिल्स और कार्डामिल हिल्स इनको बोल देते हैं हम केरला में। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो एवरेज हाइट जो है वेस्टर्न घाट्स की वो कंपैरेटिवली हायर है किससे? जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट क्या है? ज़्यादा है। इनका एवरेज हाइट लगभग कितना है? 1500 मीटर। और जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की दैट इज अनाईमुड़ी, और इसका हाइट कितना है? 2695 मीटर। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे तो अनाईमुड़ी हो गया, दूसरे पे इन्हीं हिल्स में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में अनाईमली हिल्स है, यहाँ पर लोकेटेड है दोदा बेत्ता। दोदा बेत्ता की हाइट कितनी है? 2637 मीटर। फर्स्ट नंबर पे पेनिनसुलर इंडिया में कौन है? अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695, और सेकंड नंबर पे है दोदा बेत्ता, जो एक तरीके से माउंटेन्स नहीं कह सकते, मैंने हिल्स कह सकते हैं। उसकी हाइट है कितनी? 2637 मीटर। और ये कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स पर है। अब मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कहाँ से निकल रही है? वो वेस्टर्न घाट से निकलती है। बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर किससे निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। कौन कौन सी? अच्छा, वेस्टर्न घाट से अगर कोई रिवर निकलती है तो वो किधर की साइड जाएगी? वेस्ट से ईस्ट में जाएगी। अब वेस्ट से ईस्ट में जाने का उसका क्या मतलब है कि अगर वेस्ट से निकल रही है तो ईस्ट में जाएगी। सो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में जो ये वाला साइड है ये वेस्टर्न घाट्स का साइड है, और ये जो साइड है राइट हैंड साइड ये ईस्टर्न घाट्स का। जो मेजर रिवर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स हैं, वो वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, जैसा कि हमने देखा। और अगर मान लो जैसे ये रिवर यहाँ से निकल रही हैं और उसके अलावा ये निकल रही है, नीचे की साइड ये वाली रिवर्स निकल रही है, तो ये सारी की सारी मिलेंगी कहाँ पे? ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी। और उसके अलावा आप ये देखिए इतनी सारी नदियाँ बहुत तेज बहते हुए यहाँ पर आती हैं, जिसकी वजह से ही ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो कम है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लेके ये पानी, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव से ये नदियाँ यहाँ पे आती हैं, और अगर किसी के ऊपर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है तो उसकी एवरेज हाइट ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, और इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी कि जो इधर से जाके यहाँ पे मिलेंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स काफ़ी कम है। दो इम्पॉर्टेंट रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, फर्स्ट इज नर्मदा और सेकंड इज तापी। तो ये दोनों रिवर्स हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ये इधर की साइड से बह के किधर मिलेंगी, ये मिलेंगी यहाँ पर अरेबियन सी में। वेरी गुड। सो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि ये जो आपका अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। डेल्टा हमने देखा था क्या होता है, जब कोई भी नदियाँ बह के जाती हैं तो अपने साथ जब वो सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, उससे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। बट यहाँ पर तो डेल्टा फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसका मेजर रीज़न ये है कि जब यहाँ से नदी, ईस्ट से नदी बह के वेस्ट की साइड जा रही है, तो वेस्ट में ऑलरेडी जो माउंटेन्स है ना, वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं कंपैरेटिवली। अब इन माउंटेन्स के ऊंचे ऊंचे होने की वजह से जो नदियाँ हैं वो इन पे बहुत तेज़ी से अटैक नहीं कर पाती हैं। और सेकेंडली, ये जो माउंटेन्स है ये बहुत ज़्यादा रॉकी माउंटेन्स हैं। रॉकी माउंटेन्स कैसे होते हैं? जिन पे बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स हैं ही नहीं, तो सेडिमेंट्स हैं ही नहीं तो यहाँ पे वर्क होगा तो होगा कैसे? सो दैट्स वाई यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, कि यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता ही नहीं है। सो अब जो हमारा ये डिस्कस कर रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये ऑब्वियस सी बात है कि हम समझ गए होंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और वो डिफरेंसेस क्या से ज़रूरी ये है कि क्यों है। सो यहाँ पर नदी कौन कौन सी बह रही हैं? जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूरा अगला चैप्टर इन्हीं नदियों पे बेस्ड है। उसके अलावा छोटे छोटे हिल्स हैं यहाँ पे, जावड़ी हिल्स, पालाकोंडा हिल्स, और उसके अलावा नल्लामाला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, काफ़ी सारे हिल्स हैं। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के जहाँ पे मिलती हैं ये, उस प्लेस को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जिस जगह पे मिल रही हैं वो जगह का नाम क्या है? नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के बीच में ही आ जाते हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स। इनकी हाइट लगभग 600 से लेकर के 900 मीटर अबव है सी लेवल से। जो हाइट है ना वो हमेशा हम सी लेवल से ही नापते हैं, लैंड लेवल से नहीं नापते हैं। और ये एक तरीके से नदर्न मोस्ट बाउंड्री है किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। उसके अलावा यहाँ पे माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स है। डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में ही माउंटेन चल रहे हैं, एक जगह माउंटेन है फिर दो जगह नहीं है, फिर एक जगह है फिर दो जगह नहीं है, इस टाइप से डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं यहाँ पर। और इसके एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसलमेर वेस्ट में है, जो कि कवर्ड है किससे? लॉन्गिट्यूडनल एंड सैंड रिजेस से। अब एक सैंड रिज होती है क्रेसेंट शेप सैंड रिजेस। क्रेसेंट शेप क्या होती है? जो चांद की शेप होती है, जो मून की शेप होती है। तो क्रेसेंट शेप इज लाइक द शेप ऑफ मून। तो मून की शेप में जो चीज़ें होती हैं, जो हवाएं चल रही होती हैं, उसको क्या बोल देते हैं? क्रेसेंट शेप। और लॉन्गिट्यूडनल कैसी होंगी? जो बिल्कुल लॉन्ग 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 इस तरीके से बह रही। तो देयर टू शेप्स, याद रखिएगा, एक हमारी लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है क्रेसेंट शेप, जिनको हम बारचन्स बोलते हैं। जो क्रेसेंट शेप, जो आधे चांद की शेप है, उसको हम बारचन्स बोल देते हैं। और जो जनरल एलिवेशन है, सेंट्रल हाईलैंड्स का एलिवेशन मतलब जो हाइट है वो कितनी है? 700 से 1000 मीटर अबव मेन सी लेवल। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर यमुना की, उनका ओरिजिन यहीं से ही होता है। ट्रिब्यूटरीज कौन होती हैं? वो नदियाँ जो एक बड़ी नदी में एक तरीके से उसमें मिल जाती है, तो दैट इज ट्रिब्यूटरीज। अब उसके अलावा हमारे पास आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू के अलावा एक जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अलग से है। एक तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड जाएं, नॉर्थ ईस्ट में हम बात करें, तो यहाँ पर एक डिफरेंट पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है यहाँ पे बना हुआ है, लगभग इस एरिया में।
यहाँ पे आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश भी कवर होगा, असम भी, नागालैंड भी, मणिपुर भी, मिज़ोरम भी, मेघालय भी। ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी किसमें, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेट्यू है उसमें। अब इसके अंदर क्या है, इसमें माना जाता है कि ये बना कैसे होगा, ये कैसे बना होगा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू बन रहा था ना, उसमें बीच में कोई ह्यूज फॉल्ट आ गया होगा, कोई दरार पड़ गई होगी, जिस दरार के कारण जो ये वाला प्लेट्यू है बाद में अलग से बन गया था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेघालय प्लेट्यू है, एक कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू है। और मेघालय प्लेट्यू के अंदर 3 हिल्स हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। ये दोनों हिल्स, तीनों हिल्स का नाम बार बार आएगा, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। इनका नाम यही क्यों रखा था, इनका नाम यहाँ के रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स पे रखा था। जो गारो हिल्स है वहाँ पे ज़्यादातर गारो लोग रहते थे, खासी पे खासी लोग रहते थे, जैंतिया पे जैंतिया लोग रहा करते थे। और कार्बी अंगलोंग हिल्स कहाँ पे है, ये असम में फैली हुई हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, इन सब के अंदर जो मिनरल्स हैं बहुत सारे। कौन कौन से मिनरल, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, यूरेनियम, ये सारे के सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो ये एरिया है ये बारिश कहाँ से रिसीव करता है, बारिश रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से। साउथ वेस्ट मानसून कैसे हुआ, नीचे हुआ साउथ और लेफ्ट में क्या हो गया, वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट मानसून से क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून होता है अरेबियन सी वाला माउंटेन। तो यहाँ से पानी जब टकराता है, यहाँ से पानी जब आ रहा होता है तो सीधे इसी एरिया में जाके टकरा रहा है। अब जब सीधे यहीं इसी एरिया में जाके टकरा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया में क्या होगा, बारिश जो होगी वो काफ़ी सारी होगी। इसी बीच में एक एरिया है मेघालय में चेरापूंजी के नाम से, जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो चेरापूंजी डिस्प्लेस अ बेयर रॉकी सरफेस, जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कवर वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके अलावा आता है इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट किसका पार्ट है, इंडियन डेजर्ट हमारे राजस्थान का पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स में जाएं तो इंडियन डेजर्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी चलती हैं, बार्चन्स भी चलती हैं, डिफरेंट टाइप की हवा यहाँ पे चलती है और इनका रेनफॉल है बहुत कम है। डेजर्ट रीजन ही वही है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन